हेलो एवरीवन, आज हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न पर लगने वाली लेट फीस के बारे में बात करने वाले हैं। जब हम लोग ड्यू डेट के बाद अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो उस पर हमें लेट फीस देनी होती है अंडर सेक्शन 234F। असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए ड्यू डेट क्या होगी? सैलरीड पर्सन्स और पेंशनर्स के लिए ड्यू डेट है 31 जुलाई 2022 और अगर आप बिजनेस में कवर होते हैं और बिजनेस आपका ऑडिट में आता है तब आपके लिए लास्ट डेट है 31 अक्टूबर 2022। अगर आपका बिजनेस है लेकिन ऑडिट में कवर नहीं होता है तो आपके लिए भी लास्ट डेट 31 जुलाई ही होगी। अगर हम असेसमेंट ईयर 22-23 को लेकर चलें तो अगर आप ड्यू डेट के बाद यानी कि 31 जुलाई के बाद अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको यहाँ पर लेट फीस देनी होती है सेक्शन 234F के अंदर। जब तक आप लेट फीस का पेमेंट नहीं करेंगे आपका ITR फाइल नहीं हो पाएगा। तो लेट फीस यहाँ पे ITR फाइलिंग के साथ में ही चार्ज कर ली जाती है। 31 दिसंबर 2022 ITR फाइलिंग की लास्ट डेट है। इसके बाद आप लेट फीस के साथ भी अपने ITR को फाइल नहीं कर पाएंगे। तो असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए ड्यू डेट है 31 जुलाई 2022 जब तक कि आप बिना लेट फीस के अपने ITR फाइल कर सकते हैं और लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2022 जब तक कि आप विद लेट फीस अपने ITR फाइल कर सकते हैं। पिछले साल से असेसमेंट ईयर 21-22 से CBDT ने लेट फीस को काफी कम कर दिया था। आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि लेट फीस आपको कितनी देनी होगी अगर आपने ड्यू डेट तक अपने ITR को फाइल नहीं किया। तो चलिए आ जाते हैं सेक्शन 234F के ऊपर। सेक्शन 234F आया था 1 अप्रैल 2018 से। सेक्शन 234E के बाद इसे इंसर्ट किया गया था। सेक्शन 234E TDS की लेट फीस के बारे में है, तो इसके बाद एक नया सेक्शन इंसर्ट किया 234F। जब ये सेक्शन आया था उस समय यहाँ पर 3 कैटेगरीज बनाई गई थी लेट फीस के लिए जो वेरी करती थी आपकी इनकम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर कहा गया था कि फीस फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम। अगर सेक्शन 139(1) के अंदर आप अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं और आप ड्यू डेट के बाद फाइल कर रहे हैं तो आपको कितनी लेट फीस देनी होगी? तो सेक्शन में लेट फीस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, 1000, 5000 और 10000। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम बिलो एग्जेम्पशन लिमिट है 2.5 लाख रुपए से कम की है तो कोई भी लेट फीस नहीं लगती है, चाहे आप कभी तक भी अपना ITR फाइल करें, लेकिन लास्ट डेट के अंदर ही आपको फाइल करना है। लास्ट डेट के बाद विंडो क्लोज हो जाती है। तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम अगर आपकी इनकम है तो उस पर कोई भी लेट फीस नहीं थी। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में आती है तो उस पर 1000 रुपए की लेट फीस थी और अगर आपकी इनकम 5 लाख के ऊपर चली जाती है तब आपको लेट फीस 5000 की लगती थी। 5 लाख की इनकम पर भी यहाँ पर 2 केस बना दिए गए थे कि अगर आपने 31 दिसंबर से पहले अपनी ITR फाइल कर दी तो आपको 5000 रुपए लेट फीस लगेगी और अगर आप 31 दिसंबर के बाद अपनी ITR फाइल करते हैं तब आपको 10,000 की लेट फीस लगेगी। ये चीज सिर्फ उन लोगों के लिए थी जिनकी इनकम 5 लाख के ऊपर चली जाती है। उस समय ITR फाइलिंग की डेट भी 31 मार्च तक हुआ करती थी, तो इसलिए जनवरी से मार्च तक के पीरियड में जो भी अपनी रिटर्न फाइल करते थे उन्हें 10,000 रुपए की पेनल्टी देनी पड़ती थी। इसके बाद इस सेक्शन को इन्होंने अमेंड कर दिया। अमेंडमेंट हुआ लास्ट असेसमेंट ईयर से, असेसमेंट ईयर 21-22 से, और इस अमेंडमेंट में इन्होंने जो 10,000 वाली लेट फीस थी उसको हटा दिया। साथ ही जो पीरियड एक्स्ट्रा दिया गया था दिसंबर के बाद, जो मार्च तक का पीरियड दिया गया था, वो 3 महीने भी हटा दिए गए और सभी के लिए लास्ट डेट 31 दिसंबर कर दी गई। तो अब आपको कितनी लेट फीस देनी होगी असेसमेंट ईयर 22-23 में? अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए के बीच में आती है तो 1000 रुपए, और अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा की है तो 5000 रुपए। 2.5 लाख से कम की इनकम होने पर कोई भी लेट फीस नहीं लगती है। और ये लेट फीस कब लगेगी? अगर आप ड्यू डेट तक अपने ITR को फाइल नहीं करते हैं, यानी कि अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं या आप पेंशनर हैं तो आपके लिए ड्यू डेट है 31 जुलाई। 31 जुलाई की डेट अगर आप क्रॉस कर देते हैं तब आपको ये लेट फीस लगेंगी। अकॉर्डिंग टू योर टैक्सेबल इनकम ये लेट फीस वेरी होती हैं और इन केस आपका बिजनेस है और वो ऑडिट में कवर होता है तो आपके लिए लास्ट डेट है 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर की डेट को अगर आप मिस कर देते हैं तब आपको ये लेट फीस लगती हैं और ये वेरी करती हैं अकॉर्डिंग टू योर टैक्सेबल इनकम। अब बात करते हैं कि अगर आपने अपनी ITR ड्यू डेट से पहले फाइल कर दी, मतलब 31 जुलाई से पहले फाइल कर दी, लेकिन उसमें कुछ मिस्टेक हो जाती है और आप उसको रिवाइज करना चाहते हैं, तो क्या रिवाइज करने पर हमें लेट फीस देनी होती है?
तो यहाँ रिवाइज करने पर कोई भी लेट फीस नहीं है। अगर आपने ओरिजिनल ITR ड्यू डेट से पहले फाइल कर दी है तो आप चाहे कितनी बार भी अपनी ITR को रिवाइज कर सकते हैं। 31 दिसंबर तक उस पर कोई भी लेट फीस नहीं लगती है। लेकिन अगर आप बिलेटेड रिटर्न फाइल करते हैं अंडर सेक्शन 139(4), बिलेटेड रिटर्न उसे कहा जाता है जो आप ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं। तो अगर आप बिलेटेड रिटर्न फाइल करते हैं तो उस पर आपको लेट फीस लगती है, जो कि वैरी करती है आपकी इनकम के अकॉर्डिंग। एक बार फिर से हम लोग सम अप कर लेते हैं कि कितनी लेट फीस देनी होगी आपको अगर आपने 31 जुलाई की डेट को क्रॉस कर दिया। जिनकी टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख रुपए से कम की है उनके लिए कोई भी लेट फीस नहीं है। 31 दिसंबर 2022 तक वो लोग अपनी ITR आराम से फाइल कर सकते हैं, कोई भी लेट फीस यहाँ पर नहीं लगेगी। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए के बीच में है तो आपको 1,000 रुपए की लेट फीस लगेगी अगर आपने ड्यू डेट 31 जुलाई को क्रॉस कर दिया। अगर आपकी इनकम 5 लाख के ऊपर है तो आपको 5,000 रुपए की लेट फीस लगेगी अगर आप 31 जुलाई तक अपनी ITR फाइल नहीं करते हैं। और 5 लाख के ऊपर आपकी कितनी भी इनकम जाए आपको मैक्सिमम लेट फीस यहाँ पर 5,000 रुपए की ही लगती है। 5,000 रुपए से ज्यादा की लेट फीस किसी भी कंडीशन में नहीं लगेगी। इनकम टैक्स साइट पर ITR 1, ITR 2 और ITR 4 फाइलिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर आपका TDS कहीं से डिडक्ट नहीं होता है तो आप आराम से अपनी ITR फाइलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको TDS क्लेम करना है तो मार्च तक का TDS जब तक 26 AS में अपडेट नहीं हो जाता है तब तक आप वेट करिएगा। जून में ये TDS अपडेट हो जाता है तब आप अपनी ITR फाइलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अभी आप अपना डाटा वहां पर ड्राफ्ट में सेव कर सकते हैं, जिससे कि फाइलिंग करते टाइम आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस आपको TDS अपडेट करना है और अपनी ITR फाइल कर देनी है। ITR फाइलिंग से पहले सेक्शन 26 AS और AIS को चेक करना मत भूलिएगा। कैसे चेक किया जाता है वीडियो अपलोड है चैनल पर, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही ITR 1 और ITR 4 को कैसे फाइल किया जाता है उसका वीडियो भी अपलोड है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इन केस आप हमारी प्रोफेशनल सर्विसेज चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि सेक्शन आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपके कोई डाउट हैं या क्वेरीज हैं तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।